पुत्र बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? प्रभु, इन बना फलों ने हमें तंग कर दिया है। ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बाबा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तूने मेरे पूरे कुटुंब को बंदी बनवा दिया। चाची, हमारी महोबा के योद्धा कहाँ पे हैं? पुत्र नरवरगढ़ के बाहर जेल में है। हाँ तो दोस्तों देखिए, आज हम आपके लिए आलाखंड इतिहास के माध्यम से बताने जा रहे हैं ऊदल का विवाह। देखिए किस तरह से हुआ। आज बना फलों ने ईंट ईंट मानवगढ़ की खोद करके पक्का ताल बनवा दिया है और पक्का ताल बनवा करके जंबे को कोलू में पिरवा दिया है। और दोस्तों, उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था बिजमा। वो बिजमा भी मलखान ने मौत के घाट उतार दी थी। वही बिजमा देखिए आज उदल से विवाह करेगी दूसरे जन्म में। तो किस प्रकार से होता है कि एक दिन वीर उदल अब शादी से मोह तो हटा ही चुके थे, क्योंकि बिजमा को वीर मलखान ने मार डाला था उसी मानवगढ़ में। अब क्या होता है, वीर उदल अपने रसवेंद्र घोड़े पर सवार होकर के कभी तो महोबे के मैदानों में और कभी उरही के जंगलों में शिकार खेलने लगते हैं। और शिकार खेलते खेलते आज पहुंच जाते हैं मामा माहिल के पास में। मामा माहिल क्या देख रहे हैं कि उदल आया हुआ है। उदल को आया हुआ देख करके सोचने लगे कि ये बदमाश है, हमारे देव कमर का पुत्र जो ये छोटा है, ये बहुत ही बड़ा बदतमीज और बदमाश है। ऐसा करता हूं इसके लिए मैं कि इसको किसी अन्य से भिड़वा देता हूं। तो दोस्तों, माइल ये नहीं चाहता था कि ये कभी सुखी रहे और इस तरह से आबाद रहे। तो माइल ने क्या किया, उदल के पास में आता है, कहने लगा, अरे देव कंवर के पुत्र उदल, तू यहां कैसे घूम रहा है इस तरह से? कहने लगा उदल के मामा, और कहां जाऊंगा, या तो महोबा या उरई, क्योंकि तुम हमारे मामा हो। दोस्तों, दंड प्रणाम होती है दोनों में। अब कहने लगा है उदल से आज मामा माहिल, कैसा है? अरे इतने बड़े हो गए, अपना विवाह जो करवा लो ना। अरे तुम्हारे लिए राजकुमारी बताता हूं, नरवरगढ़ की राजकुमारी है, महाराज मोतीमल की पुत्री फूलमती। और उस फुलवा से तुम विवाह कर लो, बहुत ही सुंदर है, जो तुम्हारे लायक ही है, ये मैंने देखी है। उदल कहने लगा, मामा क्यों मजाक करते हो? अरे भला महाराज परमार से कौन कहेगा, और हम उस राजकुमारी को कैसे देखेंगे, कैसे विवाह होगा, और वो कैसे हमारे यहाँ संबंध करने आ सकते हैं कि ये देखा जाएगा। चलो साथ साथ चलते हैं महाराज परमार के पास में, और ये सब कुछ हम बता देंगे। दोस्तों, चले जाते हैं माहिल के साथ में आज वीर उदल महाराज परमार के दरबार में। और वहां पर माहिल को आया हुआ देख करके मूड़ा डलवा देता है महाराज परमार, और उदल से बातचीत करते हैं कि कहाँ गए थे, कहाँ से आ रहे हो वीर उदल, कैसे ही थाली डोल रहे हो? तो दोस्तों, कहने लगे कि नहीं, मैं शिकार करने के लिए गया था, लेकिन कोई भी शिकार नहीं मिली। इस तरह से उदल ने कहा। तो दोस्तों, क्या कह रहे हैं आज, कैसा इसके बजाय तो कम से कम घोड़े ही ले आओ। घोड़े नहीं रहे, क्योंकि आपके पास घोड़े हैं भी कहां। इस तरह से नमक मिर्च माहिल ने लगा दिया। अब तो दोस्तों सोचने लग रहा है माहिल के काबुल तक तो किसी न किसी से मैं इसे भिड़ा ही दूंगा। तो देखिए
क्या कह डाला है महाराज परमार ने? कैसा है, हमारे यहाँ घोड़ों की कमी आ गई है और तुम घोड़े लेकर के आओ और तुम्हारे साथ में ये ढेबा वीर भी जाएगा। दोस्तों, आज ढेबा और उदल को काबुल के लिए भेज दिया है और काबुल के लिए जा रहे हैं, लेकिन उनको काबुल नहीं जाना था। उदल कहने लगा कि ऐसा करो, हम नहीं जा रहे काबुल के लिए वीर ढेबा भैया। तो कहां जा रहे हो? कि आप मेरे साथ में रहो और मेरी आज्ञा मानते रहो। तो बड़े भैया की आज्ञा नहीं मानूंगा तो किसकी मानूंगा? आप तो बताओ, मैं वैसा ही करूंगा। कि चलो, ये जो मोहर्रमगढ़ है ना, हम इसमें चलते हैं और ऐसा है चुपचाप रहना। यहाँ की जो राजकुमारी है ना, बहुत ही सुंदर है, चलो उस राजकुमारी को देखेंगे। दोस्तों, चले जाते हैं और फुलवा के बगीचे में पहुंच जाते हैं और वहां पहुंच करके आवाज लगाते हैं, कौन है यहाँ का रखवाला? इस बगीचे का मालिक कौन है? दरवाजा खोला जाए। जब ये आवाज लगाई तो मालिन निकल करके आई। मालिन कहने लगी, कौन हो तुम? कि तुम्हें दिखाई नहीं देता है हम कौन हैं? कैसा है, बाग जनाना है, इसमें पुरुषों को नहीं घुसने दिया जाता है। जब मना करने लगी माइल तो उदल ने 5 असरफियां निकाल करके थमा दी हैं मालिन के लिए। मालिन कहने लगी, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो कमाई का स्रोत मिल गया। खोल देती है दरवाजे को, प्रवेश कर जाते हैं दोनों वीर। और जैसे ही प्रवेश करते हैं तो कहते हैं कि हम इस बगीचे में ठहरे हुए हैं महारानी साहिबा। अब ऐसा है मालिन, आप हमारे लिए, आपकी जो महारानी है या तो वहां से या कहीं बाजार से आप भोजन लेकर के आओ और हमारे घोड़ों के लिए दाना घास लेकर के आओ, तब तक हम यहाँ ठहरे हुए हैं। मालिन कहने लगी कि इतना समय मेरे पास में नहीं है कि मैं हाट बाजार को चली जाऊं। अरे मेरे पास में बहुत काम है। कि क्या काम है? उदल कहने लगा कि मुझे अभी सच बात तो ये है कि जो राजकुमारी फूलमती है उसके लिए हार जो बनाना है कि ये कार्य हम कर देंगे। फूल वाला, तुम तो हम कह रहे हैं वह कार्य करो। दोस्तों, के आपसे हार बनाना आता है कि क्यों नहीं? हम हार बना देंगे राजकुमारी के लिए। तो दोस्तों, मालिन को और भी रिश्वत दे देता है उदल और चली जाती है मालिन दाना घास लेने के लिए और भोजन लेने के लिए। और इधर वीर उदल बना रहे हैं दोस्तों हार को। बहुत सुंदर हार बनाया और बीच बीच में 2-2 हीरे और दे दिए। और हीरे देने से क्या हुआ? हार इतना सुंदर बन गया और उसको फूलों की टोकरी में रख दिया। इधर दोस्तों मालिन आ जाती है और मालिन ने घोड़ों के लिए घास आदि की व्यवस्था करके और भोजन की व्यवस्था करके कहने लगी, कहाँ है मेरा हार? कि ये ले जाओ, तुम्हारा कितना सुंदर हार बनाया है, आपने ये काम किया है तो हमने ये काम कर दिया। उदल ने ये जवाब दिया। अब तो दोस्तों खुशी खुशी मालिन जा रही है, लेकिन मालिन के दिन उल्टे आ गए। उसे क्या पता था कि होनी बहुत बड़ी बलवान होती है और तेरे ऊपर कोई गाज गिरने वाली है। अब गाज गिरती है दोस्तों, पहुंच जाती है फुलवा के पास में और फुलवा के गले में उस हार को डाल देती है और उसे तोड़ने लगती है। तो 5 फूलों की क्या चले, पूरी टोकरी में भी नहीं तुली। कहने लगी, ओ छोरी फुलवा, क्या तुझे कोई हवा लग गई है? जो 5 फूलों की क्या चले, पूरी टोकरी चढ़ गई है। अपने हार की तरफ देखा फुलवा ने। फुलवा कहने लगी, अरे मालिन, आजकल तू बड़ी पैसे वाली हो गई है। अरे बीच बीच में कितना सुंदर हार बनाया है कि इसमें तो तुमने हीरे भी जड़ दिए। अब मालिन कहने लगी, अब क्या जवाब दूं? कहने लगी, हाँ राजकुमारी, मेरी बहन आई हुई है जो बहुत ही धनाढ्य है और उसने इस हार को बनाया है, इसलिए मैं नहीं हूं इतनी धनाढ्य। तो कहने लगी है राजकुमारी फुलवा, अच्छा कि ये बात है कि हाँ, तो आप अपनी बहन से हमको मिलवाइए। इस तरह से कह दिया है आज फुलवा ने।
तो दोस्तों मालिन कहने लगी अब गाज गिर गई, अब क्या कहूंगी, क्योंकि मेरे पास स्त्री हो तो मैं भेजूं। अरे वो तो दोनों जो पड़े हुए हैं वो तो राजकुमार हैं, पर चलती हूं। जा रही है दोस्तों मालिन और पहुंच जाती है बगीचा में, और बगीचा में पहुंच करके कहने लगी ओ परदेसियों, तुमने तो मुझे मरवा डाला। कि कैसे क्या हुआ? उदल कहने लगा कुछ किसी ने कहा हो क्या, कोई धमकी दी है? कि नहीं, धमकी तो नहीं दी है, लेकिन उस हार को देख करके उसने कहा कि आजकल तू तो बहुत पैसे वाली है, तो मैंने कह दिया मैं नहीं, मेरी बहन है, और जो कि मुझसे मिलने आई है। अच्छा, तो उसने और नहीं पूछा कि चिंता मत करो, कि और पूछा था उसका गांव, तो मैंने बता दिया कि महोबागढ़ की है। तो महोबागढ़ का नाम सुन के वो कहने लगी कि मिलवाओ मुझसे। कि ठीक है, कोई बात नहीं। उदल बोला तुम ऐसा करो, जितने भी श्रृंगार होते हैं ना औरतों के, वो श्रृंगारदानी उठा लाओ, तुम्हारी एक रेशमी साड़ी उठा लाओ, लहंगा ले आओ, और मैं बन जाता हूं अभी अभी स्त्री, और मुझे ले चलना, हम उससे ही तो मिलना चाहते हैं। दोस्तों आज सचमुच में मालिन को ये नहीं पता था कि ये महोबे के ही राजकुमार हैं। उसने तो वैसे ही कह दिया था राजकुमारी फुलवा से कि मेरी बहन महोबागढ़ से आई है जो बहुत ही धनाढ्य है, इस तरह से कह दिया था। तो देखिए क्या हुआ। उदल ने दोस्तों नाक में नथली पहन ली है, कानों में बारी पहनी है, माथे पर बिंदी लगाई है, होठों पर लाली रचाई है, और दोस्तों प्यारी प्यारी मंद सी मुस्कान में दोस्तों अपने मुंह को सजा रहे हैं और स्त्री बन रहे हैं। उदल बन गए एकदम से नजरिया हर प्यारी, अर्थात बहुत सुंदर स्त्री बन गए। पहन लिया लहंगा, ओढ़नी, चुन्नी, और आज चल देते हैं मालिन के साथ में, पहुंच जाते हैं आज राजकुमारी फुलवा के पास में। और फुलवा के यहां पहुंच करके क्या करते हैं, वहां पहुंचे, सोचने लगे अगर मैं इनके सिराने पर नहीं बैठा तो मेरा छत्रीपन घट जाएगा। इसलिए दोस्तों फुलवा के पलंग के सिराने को जाके बैठ जाता है उदल, और वहां बैठते ही क्या करते हैं, बातचीत शुरू होती है। राजकुमारी मन में सोचती है तो मालिन, लेकिन मैंने बुलवाई है, सिराने को बैठ गई तो कोई बात नहीं है। अब बातों ही बातों में देखिए ग्रीष्म काल का समय था, उदल कुछ परेशान हो गए और उसी पलका पर लेट गए। उस पलका पर लेट गए और राजकुमारी बात कर रही थी कि ये कैसी बहन है इसकी, ये तो सो गई। देखिए दोपहरी में तो सोएगी ही। अब तो पचैया हवा जोर से चलने लगी कि उदल का लहंगा अदर होकर के दोस्तों उल्टा हो गया, और उल्टा हो गया तो उदल का जांघिया दिखने लगा। अब उदल का जांघिया जब दिखने लगा तो क्या करते हैं, देख रही है राजकुमारी, ओ कि ये तो जांघिया है और इसके तो बाल खड़े हुए हैं, ये तो निश्चित ही कोई मर्द है। और वो बता रही थी मालिन कि मेरी बहन महुआ की है, लेकिन ये बहन नहीं है, ये तो बड़ा ही बहनोई है, ये तो वीर उदल है। तो क्या करती है दोस्तों, चालाकी से सोते हुए उदल को मोटे मोटे रस्सों से बांध देती है, और दोस्तों धमकी देकर के कहती है अरे कटारी मार करके तेरे प्राणों को अभी छीन लूंगी, कोड़े मार करके तेरी खाल को उधेड़ दूंगी, छलिया तू कौन है। जब इस तरह से कहा तो उदल देख रहे हो कि मुझे बांध दिया है। दोस्तों ऐसे कच्चे धागे की तरह तोड़ दिया है वीर उदल ने उन रस्सों को, और खड़ा होकर कहने लगे ओए राजकुमारी किसकी हिम्मत है जो हमारे सामने आया है। ऐसा है हम हैं वीर उदय सिंह महोबा वाले, सिंहों के सिंह, अब महासिंह हमारा नाम उदल है। जब इस तरह से कहा तो कहने लगी अरे सैया मैं तुम्हारे पड़ू पैया, ऐसा है तुम उदल हो, अरे तुम्हें पता नहीं, अब तुम मुझसे विवाह कर लो और मुझे भी अपने साथ ले चलो। अरे पहले जन्म में तुमने मेरे साथ में बुरा किया
तुमने तो क्या, तुम्हारे भाई मलखान ने मुझे कटारी मार करके मार दिया था, और मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ जाकर के जन्म लूंगी, इसलिए महाराज मैं यहाँ जन्म ले चुकी हूँ, तो अब कृपा करें हम पर। ऊदल कहने लगा कि इस तरह से तो नहीं, कि नहीं चलो दोनों भाग चलते हैं और शादी आप हमारी मोहब्बे में ही कर लेना, वहीं फेरे डाल लेना, लेकिन यहाँ से मुझे ले चलो। ऊदल कहने लगा इस तरह से विवाह करूंगा तो मैं नर्क में चला जाऊंगा, मैं इस तरह से तुझसे विवाह नहीं कर सकता, इसलिए हे राजकुमारी मैं तुमसे विवाह करूंगा तो डंके की चोट पर करूंगा, तलवार की चोट पर करूंगा, इस तरह से नहीं कर सकता। तो इस बात को दोस्तों सुन लिया है, तो कहने लगी राजकुमारी कि आप मुझे वचन दे के जाओ। तो ऊदल ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वचन देता हूं, 1 महीने के अंदर मैं तुमसे विवाह कर लूंगा, हमारी बारात आ जाएगी और तुम्हें विवाह करके ले जाएगी। ये वचन दे दिया है आज। और वचन देकर के ऊदल चला जाता है बगीचे में वीर ढेबा के पास में, और वीर ढेबा के पास में पहुंच करके कहने लगा चलो। ढेबा कहने लगा कि घोड़े घोड़े नहीं लाओगे, कि घोड़ों का क्या करेंगे। दोस्तों उस मालिन को और भी माल दे दिया, 9 खच्चर माल था दोस्तों, सभी रिश्वत में ही चला गया। अब क्या होता है कि अब जवाब क्या देंगे महाराज परमाल को, कैसा है मैं बीमार पड़ जाता हूं बहाने बना करके, और तुम कह देना कि ये बोल नहीं पा रहा है, ऊदल बीमार है। दोस्तों मोहबे में जाकर के दोस्तों घोड़े की पीठ पर इस तरह से बैठ जाता है ऊदल, और महाराज परमार के दरबार में उपस्थित होता है ढेबा लेकर के ऊदल को, और कहने लगता है आज कि ओहो महाराज को प्रणाम, महाराज को प्रणाम। महाराज कहने लगे अरे वीर ढेबा तुम आ गए, कि हाँ महाराज हम आ गए। तो ऐसा है बताओ घोड़े कैसे लाए हो। अरे के घोड़ा लेने के लिए हम अपने काबुल भेजे थे, और वह हम पहुंच नहीं पाए कि रास्ते में वीर ऊदल की तबीयत खराब हो गई, ये बीमार पड़ गए, और ऐसे बीमार पड़े कि ये बोल भी नहीं पा रहे हैं। इनके इलाज में मैंने 9 खच्चर माल खपा दिया, लेकिन ये बचने की कगार में नहीं है। ये बात सुन के महाराज परमाल भी कांप उठते हैं, कहने लगे गजब हो गया। देखा कि ऊदल तो बोल भी नहीं पा रहा है, तो महाराज कहने लगे अरे माल भले ही और ले जाओ, 9 खच्चर और ले जाओ, और 9 खच्चरों को छोड़ो, लेकिन हमारा वीर ऊदल स्वस्थ हो जाना चाहिए। अब तो दोस्तों इस बात को सुन के ऊदल कह रहे हैं कि ये तो माफ हुआ, ठीक है, अच्छी बात है। अब तो दोस्तों पड़े हुए हैं सैया पर, वीर आला को पता चला, माता देव कमर को पता चला कि हमारे पुत्र को क्या हो गया, ये बीमार क्यों है। तो सभी उसके चारों तरफ हवा कर रहे हैं, बीजना से नए नए वैद्यों को बुला रहे हैं, लेकिन ऊदल ठीक नहीं हो पा रहा है। ऊदल ठीक नहीं हुआ तो दोस्तों गजमोतनी को सरसागढ़ में पता चला। सरसागढ़ में ये पता चला कि ऊदल इस तरह से बीमार है, तो स्वयं गजमोतनी चली आती है और आकर के गजना देखती है और ऊदल से कहती है कि खड़े हो, कैसे बीमार पड़े हो। तो दोस्तों बोल नहीं पा रहा है ऊदल, बहाने बना करके पड़ा है। और दोस्तों क्या कहती है, आज क्या करती है गजना चल देती है और माता शारदा के मंदिर में पहुंच जाती है। और आज गजमोतनी जाती है माता शारदा के मंदिर में और जाकर के यज्ञ रचाती है, और वहां आहुतियां दे रही है। आहुतियां देने से देवी माता प्रसन्न होकर के आती है, प्रकट होकर के, और कहने लगी ओ लड़की गजमोतनी, तू ये बता मुझे सोते हुए क्यों जगा लिया है। आज कहने लगी है पैरों में पड़ करके गजना कि माता ऐसा है मैं तुम्हारे पैया पड़ रही हूं। अरे मेरा यज्ञ करने का एक ही कारण है कि वीर ऊदल बीमार जो पड़े हुए हैं और बोल नहीं पा रहे हैं, और जो वीर ऊदल मर गए तो आला पेट फाड़ के मर जाएगा, और उसके गम में हमारा भी पति इन दोनों के गम में मर जाएगा, इसलिए हमारा तो पटपरा हो जाएगा माता। इस कारण से मैं
यहाँ आई हूं और तुम्हें जगाया है। तो देवी कहने लगी, पुत्री, तुम जब सचमुच में मुझसे पूछना चाहती है तो सुनो, मैं तुम्हें सुना रही हूं, मेरी बात सुन लो पहले, तुम्हारी पीछे सुनूंगी। देवी कहने लगी, मोहर्रमगढ़ में तुम्हारे नर उदल अपनी नाक छिदवा करके स्त्री बन चुके हैं और इनका प्रेम उमड़ रहा है वहां की राजकुमारी फुलवा के लिए। ये महाराज परमार ने भेजे थे काबुल से घोड़ा लाने के लिए, लेकिन ये काबुल नहीं गए और उसी की मोहब्बत में उसको 1 महीने का वचन देकर के आए कि 1 महीने में तुझसे विवाह करके ले जाएंगे। तुम्हें ये पता नहीं है, उदल कोई बीमार नहीं है, वो तो केवल बहाने बनाए हुए पड़ा है और देख रहा है कि मेरी बात कौन समझ सके। तो गजना कहने लगी, बस इतनी सी बात है माता कि हाँ, बीमार नहीं है नर उदल, जाकर के देख लो। दोस्तों, ऐसा कह के देवी अंतर ध्यान होती है और गजना आ जाती है पलंग के पास में जहां नर उदल बहाने बना करके पड़ा हुआ है। कहने लगी, ऐसा है देवर जी, या तो इन ढोंग डांगों को छोड़ दो और नहीं तो कोड़े मार मार करके आपकी खाल को उधड़वा लूंगी आपके भैया से। और मोहर्रमगढ़ में मुझे पता है तुम बघेल पुत्री फुलवा से विवाह करना चाहते हो, जो कि मोतीमल की राजदुलारी है, और तुमने उसके लिए वचन भी दे दिया है कि 1 महीने में हम तुमसे विवाह कर लेंगे। अभी जा रही हूं और तुम्हारे भाई को बुलवाती हूं और तुम्हें कोड़े लगवाऊंगी। ये ढोंग डांग क्या रच रखा है, ये नाटक। दोस्तों, उदल हंस करके खड़ा होता है और कहने लगा कि भाभी, तुमको ही तो मेरी बात का पता है, ये आपने मेरे दिल की बात कैसे समझ ली? अच्छा, तो ये नाटक क्यों किया? कि नाटक मेरे विवाह करने के लिए किया था। तो बताओ, अब मेरा जो वचन मैंने दिया है उस वचन की पालना कैसे हो? कहने लगी, चिंता मत करो, अभी मैं आपके भाई को बुलवा लेती हूं। दोस्तों, अजमल खान को बुलवा लिया है रानी गजना ने, और मलखान के आते ही बात करने लगी मलखान से कि देखो, आपको तो पता भी नहीं है कि इस उदल के हमारे ऊपर कितने एहसान हैं। अरे देखिए सरसा के सरदार, इन्होंने कितनी मदद की थी आपकी। अरे उस काशोगढ़ में इन्होंने ही तो फेरे डलवाए थे और यही तो मेरे भाई मोतीमल को पकड़ के लाए थे और इन्होंने ही तो हमारा विवाह कराया है। लेकिन आपने नरूदल के लिए क्या किया, आप तो देखने भी नहीं आए। अरे बीमार पड़े हुए हैं तुम्हारे भाई, तुम्हें कोई चिंता ही नहीं है इनके बारे में, और हो सके तुम्हें पता है क्यों बीमार हैं। मलखान कहने लगा, ये तो उदल का व्यवहार है और उसने हमारे पर बहुत से एहसान किए हैं। ये क्या कह रही है तू? कि यही तो मैं कहना चाह रही हूं। अरे तुमने तुम्हारा विवाह करवा लिया, लेकिन तुमने इनके लिए कुछ नहीं किया। ये बीमार हैं इसलिए कि ये वायदा करके आए हैं, ये वचन दे करके आए हैं महाराज मोतीमल की पुत्री फुलवा से, और 1 महीने में बारात जाएगी और विवाह होना चाहिए। दोस्तों, ऐसा कहने पर वीर मलखान हंसता है और उदल भी हंस करके खड़ा हो जाता है और दोनों भाई गले लगते हैं। कहने लगे, भैया मलखान, मेरा अब जो वचन है वो कैसे निभाया जाएगा, क्योंकि हमारे पास में इतनी फौज जो नहीं है और भैया आला भी नहीं मानते और आप भी नहीं मानते, इसलिए मैं ये बीमारी का बहाना बना करके पड़ गया। कहने लगा अजमल खान कि भैया जब तुम इतना कर सकते हो तो तुम्हारा विवाह हम करवा देते हैं। तो आज दोस्तों अपनी कबूतरी घोड़ी को लेकर के उड़ जाता है मलखान और पहुंच जाता है महाराज परमार के दरबार में। महाराज परमाल से कहते हैं कि महाराज को प्रणाम। परमाल कहते हैं, वीरमल खान
तुम कैसे? कैसा है? हमें फौज चाहिए महाराज हमारे ऊदल की बारात के लिए, और मोतीमल की पुत्री से हम विवाह करना चाहते हैं। महाराज परमाल कहने लगे, अरे सभी जगह तुम्हारी जबरदस्ती हो रही है। ऐसा है किसी वीर योद्धा से पाला नहीं पड़ा है? जा रहे हो कि हम फौजों को ले जाएंगे कि नहीं? आपको सजमानी या नहीं? और नहीं तो हम ले जाते हैं फौजों को। दोस्तों आज आदेश दे दिया है महाराज परमार ने कि ठीक है, ये मानने वाले नहीं है कि जाओ। और महाराज ऐसा है आप भी चलो। इस तरह से मलखान ने कहा कि नहीं, तुम ही विवाह करके लाओ। आज चल देते हैं। और वीर आला को जब ये पता लगता है कि इस तरह से ऊदल बीमार था और उसने वायदा किया है तो उसका वचन पूरा होना चाहिए, तो आला भी चल देता है। और इस तरह से बातों को सुनते सुनते वहां इंदल चला आता है। इंदल कहने लगा कि मैं भी चाचा की बारात में जाऊंगा। तो एक थप्पड़ मारता है आला, कहता है कोई कहेगा कि बाप को ब्याहने के लिए चल दिया है बेटा, चल हम नहीं ले जाएंगे तुझे। इंदल कहने लगा बना फलो चले जाओ, लेकिन मैं एक बात जरूर कह रहा हूं जो सुनते जाओ। जब तक नरवरगढ़ में ये इंदल नहीं आएगा तब तक तुम विवाह नहीं कर सकते हो, ऐसा कह दिया है आज इंदल ने। दोस्तों बारात चल देती है। सरसागढ़ से जो भी जवान थे वो बुला लिए गए, महोबागढ़ से और जो छुट्टी पर गए हुए थे। इस प्रकार से 4 लाख की सेना लेकर के 7 लाख की सेना हो गई। और 7 लाख की सेना को लेकर के बारात को आज दोस्तों आ जाते हैं नरवरगढ़ के मैदानों में आला, और वहां आकर के अपने तम्बू लगवा देते हैं। वह तम्बू लगवाने के पश्चात क्या होता है, आज आला कहने लगा कब ये सूचना कौन देगा महाराज मोतीमल को कि तुम्हारी पुत्री से विवाह करने के लिए बनाफल आ चुके हैं। दोस्तों आज वीर आला ने 7 पान का बीड़ा बना करके डाल दिया है कि जो भी सूचना देने जाएगा मोतीमल को वो ये बीड़ा खा सके। तो दोस्तों बीड़ा को पड़े 4 घंटे हो गए, उसके पान के पत्ते भी कुमलाने लगे, लेकिन बीड़ा को किसी ने नहीं चबाया। सूचना देने जाए तो कौन जाए? बघेल वंशी राजा बहुत ही लड़ाकू थे। अब जब दोस्तों उदल ने मलखान ने कहा कि रूपनवारी खड़े हो जाओ और तुम जाओगे। दोस्तों मलखान ही खड़ा हो रहा था, लेकिन आला ने मना किया कि ये काम तुम्हारा नहीं है वीर, ये काम तो किसी नाई या ब्राह्मण का होता है, इसलिए नाई को जाना चाहिए। नाई वहां पर रूपनवारी था कि रूपनवारी तुम खड़े क्यों नहीं हो रहे? और ये बीड़ा पान का पड़ा हुआ कुमला रहा है। आला के चरणों में जाकर के शीश नवाता है रूपनवारी और कहने लगा महाराज मुझे क्यों मरवाते हो? अरे ये बड़े लड़ाकू हैं बघेले, ये मुझे मार देंगे। दोस्तों तो उसी समय ढेवावीर कहता है तुम नहीं जा रहे हो तो मैं जाता हूं। अब तो दोस्तों ढेवा ने जब ये बात कही तो कहने लगा तो अब हम आपके साथ हम भी चलेंगे, लेकिन हमारे लिए नरउदल का घोड़ा दे दिया जाए, उनकी ढाल तलवार दे दी जाए, और हम एपनवारी रखने जरूर जाएंगे, सूचना देने जरूर जाएंगे। दोस्तों आज बरौनिया को उठा लिया है और चल देते हैं रूपनवारी और वीर ढेवा पहुंच जाते हैं मोतीमल के दरबार में। और मोतीमल के दरबार में पहुंच करके तलवार खींच लेते हैं और कहते हैं महाराज को प्रणाम। महाराज मोतीमल कहते हैं आओ वीरों कहाँ के हो? दोस्तों आज मग्न थे मोतीमल तो, क्योंकि वहां पर तो ऐसा है खम खम पर तोता नाच रहे थे, मैना राम का नाम ले रहे थे, और आंगुर आंगुर पर तेगा टका हुआ था, चौपा पर तलवार जो टकी हुई थी। और देखिए गलीचा बिछे हुए थे धुर बंगला में, जिनमें पाम धरने पर घोंटू तक चले जाते थे। नाच पात्रा वहां पर कंचनी नच रही थी। मोतीमल का दरबार सजा हुआ था, लेकिन देख करके कहने लगा कहाँ के हो? लाओ राजकुमार, कहने लगे वीर ढेवा इस पत्र में क्या लिखा है।
हम महोबागढ़ के हैं कि ठीक है कि वहां की कोई पुत्री का टीका लाए हो तो हमारे पुत्र इस लायक हो चुके हैं तो उन पर ये टीका चढ़वा दो। दोस्तों ढेबा ने उत्तर दिया कि महोबा में लड़कियां उत्पन्न नहीं होती हैं, सिंह पैदा होते हैं। इसलिए महाराज हम आपके यहाँ पनवारी लेकर के आए, बताओ कहाँ रख दें और ये बताओ कहाँ टांग दें ये बरौनिया। दोस्तों ये पनवारी बरौनिया को कहते हैं, बरौना को। अब तो मोतीमल गर्ज उठता है और कहता है तुम्हारी ये हिम्मत बना फलो, पकड़ लिया जाए इनको और यहीं समाप्त कर दिया जाए। दोस्तों 5-7 वीर टूटे कि दोनों वीरों ने तलवार निकाल के इधर से उधर को सभी वीरों को गिरा दिया है धरती पर और कहने लगे जा रहे हैं हम और हमारी बारात आ चुकी है और तुम्हारी पुत्री से विवाह करके ले जाएंगे जिसका नाम है फूलमती। दोस्तों अपने दल में आके सम्मिलित होते हैं और सूचना देते हैं कि महाराज आला मांडलिक अवतार हमने पहली सूचना दे दी है जिसमें हम सफल हुए हैं, अब आप जो करना चाहें वो करो। तो फिर दोस्तों इधर मोतीमल झल्ला उठता है कि ये क्या हुआ, 2 बारी नहीं रुक सके तो वो क्षत्रिय कैसे होंगे। दोस्तों आज पान का बीड़ा बना के डाल दिया और अपने पुत्र सूरज को बुलवा लिया है महाराज मोतीमल ने कि सूरज फौजों को सजा करके ले जाओ, बनाफाल बारात लेकर के आए हैं और कह रहे हैं कि हम विवाह करके ले जाएंगे और इस तरह से हमें ये बट्टा लग जाएगा। दोस्तों सूरज ने फौज को सजवा लिया है और चल देता है मैदानों में और दोस्तों तोपों को लगवा दिया है और अपनी फौज को लड़ने के लिए तैयार कर दिया है और तैयार करके एक पत्र लिख दिया है। उसमें क्या लिखा है दोस्तों, सिद्ध श्री नारायण लिख दी और दोस्तों प्रणाम लिख दिया सभी राजों को और प्रणाम लिख करके आज सूरज क्या कह रहे हैं, कैसा है बनाफलो, यदि लड़ने का दम है और लड़ना चाहते हो तो सूरज के सामने आके लड़ो, तुम्हें पता चल जाएगा। तुम कंगन बांध बांध के आ जाते हो कि विवाह कैसे होता है। दोस्तों दूत ने ले जा करके वो पत्र वीर आला को थमाया और वीर आला ने पढ़ते ही क्या किया, बना करके 7 पान का बीड़ा डाल दिया कि मोतीमल का पुत्र सूरज लड़ने आया हुआ है, तो उस बीड़े को कौन उठाएगा। दोस्तों आज मलखान चबा जाते हैं उस बीड़ा को और उदल जब खड़े होने लगे तो मलखान ने ही रोक लिया कि आप दूल्हा हो, आप नहीं जाओगे। मलखान चल देता है युद्ध करने के लिए, अपनी फौजों को साथ में लेकर के पहुंच जाता है और जोड़ देता है मोहरा आज सूरज से। दोस्तों बघेल कुमार ने बड़े भरकम वार किए और फौजें लड़ने लगी, छपक छपक तलवार करने लगी, लेकिन बघेल राजकुमार कहने लगा, ए मलखान, अरे ये 2-2 कौड़ी के नौकर हैं हमारी तुम्हारी सेना में, इनको क्यों मरवाते हो। बरनी हमारे तुम्हारे बीच में है, इसलिए युद्ध हमारा तुम्हारा होना चाहिए कि ठीक है। दोस्तों आज मलखान और सूरज लड़ रहे हैं, बघेल कुमार सूरज बार बार इस तरह से वार कर रहे हैं कि उदल अपनी कबूतरी घोड़ी सहित गिर पड़े, लेकिन घोड़ी बड़ी चालाक थी और दोस्तों वीर मलखान को बचा लेती थी। इस तरह से वीर मलखान और वीर सूरज भिड़ रहे हैं, नीचे उतर जाते हैं घोड़ों से और द्वंद्व युद्ध करने लगते हैं। दोस्तों तलवारें टूट जाती हैं लेकिन हार नहीं मानते हैं। अब तो दोस्तों पटक लिया है आज मलखान ने सूरज को, लेकिन उसका शीश नहीं काट रहा है। कहने लगा यदि मैंने सूरज को मार डाला तो मुझसे उदल करेगा, अरे भैया मलखान तूने मेरे साले को मार डाला, इसलिए मैं इसको नहीं मारूंगा। दोस्तों ये जब हालत देखी तो महोबे की फौजें भागने लगी, तो वीर उदल कहने लगा ये क्या हो रहा है, तो वीर उदल पहुंच जाता है। वीर उदल ने देखा तो दोस्तों भिड़ जाता है सूरज से और तलवार के एक झटके में सूरज का शीश उतार देता है।
दोस्तों ये खबर सुनते ही मोतीमल कहने लगा, गजब हो गया, अपने पुत्र मकरंद के लिए सूचना दी है। मकरंद कहने लगा, हमारा भाई सूरज मार डाला बनाफलों ने। तो दोस्तों जाता है आज शंकर भगवान के दरबार में मकरंद, और वहां जाकर के लगा देता है एक हवन, जबरदस्ती हवन करने लगता है। और उस हवन से महादेव प्रसन्न होते हैं और कहने लगे, वत्स बोलो आपकी क्या इच्छा है। कहने लगा, बाबा हे भगवान शिव, ये बनाफल हमसे भारी पड़ गए हैं, इन्होंने हमारे भाई को मार डाला है, इनसे कैसे पीछा छूटे। दोस्तों कहने लगे भगवान शिव के ऐसा है, मैं तुझे 21 बार जीवित कर दूंगा, लेकिन जब मैदान में इंदल आ जाए तो फिर फेरा दे देना आपकी बहन फुलवा के, फिर मैं आपको जीवित नहीं कर पाऊंगा। कि ठीक है प्रभु। दोस्तों चले जाते हैं, भगवान शिव अंतर ध्यान हो जाते हैं और फौजों को सजवा लिया है आज मकरंद ने। मकरंद आ जाता है नरवरगढ़ के मैदानों में, और मकरंद आकर के क्या करता है, कहता है कि आओ कौन सा बनाफर वीर है जो मुझसे युद्ध करे। दोस्तों मलखान चलता है अपनी फौजों को लेकर के, तो देखिए युद्ध होता है भयंकर मलखान में और मकरंद में। तो मकरंद का शीश काट डाला है आज वीर मलखान ने, लेकिन जैसे ही शीश काटा कि फिर से खड़े हो गए, जोड़ दिया भगवान शिव ने। अब जोड़ने से एक बार काटा, 2 बार काटा, 3 बार काटा, 5 बार काट दिया है शीश कि ओ ये तो भूत प्रेतों से युद्ध कौन करे। अब तो छक्का छूटने लगे महोबे की फौजों के, और महोबे की फौज भागने लगी है। दोस्तों मलखान को कैद करा लिया है, फौज भाग गई है। घसीटो इसे महल और की फिर तरफ। क्या किया है पता चलता है, तो लाखन राणा चलता है, और लाखन राणा ने साथ में दिल्ली वालों को भी लिया। धांधु, वीर सहार और लाखन एक साथ में जाते हैं लड़ने के लिए अपनी फौजों को लेकर के, मैं नहीं छोड़ूंगा। और दोस्तों मकरंद से युद्ध होता है। मकरंद दोस्तों जैसे ही लाखन राणा ने शीश काटा कि मकरंद को फिर से जोड़ दिया गया। इस प्रकार से पृथ्वीराज के राजकुमार ताहर ने भी मकरंद का शीश काट डाला। इस प्रकार धांधुवीर ने भी काट डाला, तो 5 बार शीश और काट दिया कि भाई पार नहीं पड़ने वाली, ये तो भूत बलाए हैं, इनसे कौन जीत सकता है। दोस्तों फौजें भागने लगी हैं और कैद करा लिया है आज मकरंद ने। दोस्तों वीर धांधु पृथ्वीराज के राजकुमार ताहार को, और दोस्तों लाखन राणा कनवज वाले को। अब तो दोस्तों इधर आला को ये पता चला, तो आला कहने लगा तो अब हम ही युद्ध में जाते हैं। तो उस जगह उदल बैठे हुए थे, कहने लगे कि लो भाई आप नहीं जाओगे युद्ध में, हमको जाना है पहले। कि आप तो दूल्हा बने हुए हो, कि नहीं युद्ध में मुझे जाना पड़ेगा। दोस्तों अपने दूल्हा के वेश को उतार दिया है, और दोस्तों अपने बख्तरबंद को पहन करके आज युद्ध में स्वयं उदल चल देते हैं। और दोस्तों ढेवा वीर को साथ में ले जाते हैं। ढेवा और उदल दोनों पहुंच जाते हैं मकरंद के सामने। जब मकरंद ने देखा कि ये तो स्वयं दूल्हा चला, यही है उदल, अगर हम इसको समाप्त कर देते हैं तो बारात उल्टी महोबे को चली जाएगी, जो ठीक नहीं होगा, लेकिन इसको दंड जरूर देते हैं। ये सोच करके मकरंद ने क्या किया दोस्तों, लड़ने लगता है, भिड़ जाता है वीर उदल से। वीर उदल और मलखा दोस्तों मकरंद भिड़ रहे हैं। वीर उदल ने 5 बार शीश और काट डाला। इस प्रकार से दोस्तों 20 बार शीश कट गया, लेकिन हार नहीं मानी है आज बघेल वीर मकरंद ने। क्या करता है, शंकर शक्ति से अपने धनुष को बुला लेता है और तीर खींच करके मार देता है आज उदल की छाती में। उदल दोस्तों बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। ढेवा वीर युद्ध के मैदान में रह जाते हैं। तभी क्या करता है ढेवा कि ओहो उदल बेहोश हो चुका है, ठीक है कोई बात नहीं। तो दोस्तों उदल के बेहोश होते ही बारी वीर आला की आने की थी।
तो दोस्तों अब जाए तो कौन जाए। आला ने यह सूचना भिजवा दी महोबे को, तो पता चलता है वीर इंदल को। तो वीर इंदल अपने घोड़े को लेकर के आ जाता है उसी समय युद्ध में, और घमासान युद्ध हो रहा था। देखा कि महाराज ये क्या हुआ, अरे संपूर्ण कुटुंब को बांध डाला है वीर मकरंद ने, अब कौन छुड़ाएगा। दोस्तों वहीं पड़ा हुआ है उदल बेहोश, और जैसे ही पैर रखा है युद्ध भूमि में, इंदल को देखा कि भगवान महादेव दिखाई दिए, और इंदल भगवान शंकर का ही वरदानी था। कहने लगा डोकरा तुझे नहीं छोड़ूंगा, अरे तूने मेरा पूरा कुटुंब बंधवा दिया है इस बघेल से, ऐसा है मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो तलवार लेके भगवान शिव के पीछे दौड़ने लगता है इंदल, और इंदल को आया हुआ देख करके भगवान महादेव कहने लगे मकरंद मैं तो जाता हूं, इंदल आ गया। दोस्तों कहने लगे प्रभु अब आपने मैदान छोड़ दिया तो अच्छी बात है। और दोस्तों क्या होता है जब ये देखा कि कौन, कि मैं इंदल, तुम ये मत समझ लेना कि आपने संपूर्ण बनाफलों को बंदी बना लिया है, अभी मैं बनाफलों का राजकुमार इंदल हूं। दोस्तों इंदल को आया हुआ देख करके कहने लगे कि अब हम आपको फेरा दे देते हैं, बहुत हो गया, बच्चों से हम युद्ध नहीं करेंगे। ऐसा कह करके तब तक दोस्तों वीर उदल को वहीं छुड़ा लिया था, और वीर उदल होश में आ जाता है। अब कहने लगे उदल से इंदल कैसा है, तब तक तुम इसको बांधे रखो। बांध दिया है वीर इंदल ने मकरंद को, और मैं जा रहा हूं अभी और हमारे महोबा के वीर जवानों की कैद छुड़ा लेता हूं। दोस्तों उड़ करके जाता है अपनी घोड़ी पर वीर इंदल, और पहुंच जाता है फुलवा के महलों में, और कहता है कि चाची प्रणाम, हमारे वीरों को कहां कैद करके रखा है मकरंद ने और मोतीमल ने। तो फुलवा संपूर्ण भेद बताने लगती है कि ऐसा है पुत्र इंदल, इस नरवरगढ़ के बाहर में एक कैद बनी हुई है, और उस कैद में संपूर्ण महोबे वाले जवानों को कैद कर लिया है, उन्हें आप छुड़ा ले जाओ। दोस्तों जाते हैं इंदल और तोड़ देते हैं उस गेट को, और छुड़ा लेते हैं संपूर्ण वीरों को। और दोस्तों जबरदस्ती से वीर उदल के फेरा डलवा देते हैं, और प्रत्येक फेरे पर तलवारें चल रही हैं, लेकिन वीरों ने ऐसा घेरा बना रखा है कि ढालों पर ले लेते हैं उन बारों को, और जबरन दोस्तों फेरा डलवा लेते हैं। आज रानी फुलवा के जो कि बिजमा का अवतार थी, और दोस्तों मोतीमल के यहाँ आकर के जन्म लिया। इस प्रकार से उदल का विवाह संपन्न हुआ। पहुंच जाते हैं दोस्तों बनाफल, वापस चल देते हैं उदल को ब्याह करके। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, देखिए इस एपिसोड में जो ये 8वां एपिसोड है, हमने आपको उदल का संपूर्ण विवाह सुनाया है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत,